हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम एजुकेशन पर। तो आज हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। अभी तक हमने 2 लेक्चर में देखा है कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में स्टडी किया है। तो अभी लेक्चर 3 में हम स्टडी करने वाले हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो क्या है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, देखते हैं जल्दी से। ठीक है, तो क्या है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट? एक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इफेक्ट वेव नेचर ऑफ लाइट, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वेव नेचर ऑफ लाइट, उसके वेव नेचर ऑफ लाइट पर डिपेंड रहकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। क्या हुआ नहीं था? एक्सप्लेन नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था। देयरफॉर क्या हुआ कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज की गई। क्या ये तो अभी नहीं डिस्कवर हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो है कि डिस्कवर नहीं हुई। तो यहाँ पर आती है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर नहीं हुई थी। लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हुई किसकी मदद से? तो ये एक्सप्लेन हुई क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की वजह से। क्या एक्सप्लेन हुई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्या हुआ इसकी वजह से? इसके वजह से प्रपोज क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया गया। और कौन इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? वेव नेचर ऑफ लाइट, ये थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं कर पाई एक्सप्लेन, और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर सके? एक्सप्लेन कर सके। तो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए, जब लाइट कोई सरफेस पर आती है, कोई मेटल सरफेस पर आती है, कोई सरफेस पर आती है, तो यहाँ पर आती है और इलेक्ट्रॉन्स आर कम आउट, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर से चल जाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर लाइट आती है तो क्या होता है? देखिए, तो क्या कहा था हमने कि जब मेटल सरफेस पर आती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये जो है कि बाहर पड़ते। क्या बाहर पड़ते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर पड़ जाते, इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ जाते। क्या? बाहर जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, न्यू शीट लिखते हैं। जब क्या कहा हमने? जब लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस,
electrons come out। तो इसे हमें जब लाइट मेटल सरफेस पर पड़ती है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर पड़ जाते हैं, इसे हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे हम इसे? फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? कि जब लाइट मेटल सरफेस पर गिरेगी और जब इलेक्ट्रॉन्स में उसमें के इलेक्ट्रॉन जब बाहर पड़ेंगे तो उसे हम क्या कहने वाले हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहने वाले हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। याद रहे सबको, उसे हम कहने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ये किसने दी है? मैक्स प्लैंक ने। याद रखिएगा, मैक्स प्लैंक। तो दादा कहते हैं कि जो लाइट है, क्या है? जो लाइट है, ये लाइट बंडल्स के फॉर्म में है, पैकेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है? बंडल्स और पैकेट। जो लाइट है ये बंडल और किसके? पैकेट के फॉर्म में है। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ? नहीं, मैक्स प्लैंक ये कह रहे हैं। ठीक है, और ईच, जो देखिए अभी लाइट जो है कि पैकेट्स और क्वांटस मीन्स अभी हम बंडल लेंगे। लाइट बंडल, लाइट इज अ फॉर्म, लाइट कंसिस्ट्स बंडल और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और इसे हम क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। क्या कहेंगे हम? फोटोन। याद रखिएगा, इसे हम फोटोन कहेंगे। डेफिनेशन हम यहाँ पर आपके लिए लिख देते हैं। लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स और बंडल्स भी कह सकते हैं और क्वांटास भी कह सकते हैं ऑफ एनर्जी। कॉल्ड फोटोन। देखिए क्या है, जब लाइट कंसिस्ट ऑफ, जब लाइट पैकेट और क्वांटस के फॉर्म में है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, क्वांटस ऑफ एनर्जी है। तो इसे हम क्या कहने वाले हैं? इसे हम कहने वाले हैं फोटोन। क्या कहने वाले हैं हम इसे? फोटोन। क्या कहने वाले हैं? किसे कहने वाले हैं? जो लाइट है, अलग कलर देते हैं, जो लाइट है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फिर क्वांटस ऑफ एनर्जी के अगर फॉर्म में हो तो उसे हम क्या कहने वाले? फोटोन कहने वाले। ठीक है, तो ईच फोटोन कैरीज, ईच फोटोन क्या? ईच फोटोन कैरीज एनर्जी। इतनी एनर्जी वन ईच फोटोन कैरी करने वाले। क्या है ये? ठीक है, ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर ई का मतलब आता है आपका एनर्जी। यह जो है ये हम किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं? मैक्स प्लैंक की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो एच कांस्टेंट है और वी का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। मतलब एनर्जी जो है कि फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हम कह सकते हैं। और ईच फोटोन कैरीज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच वी। मतलब एक ईच फोटोन कितनी एनर्जी कैरी करेगा? E इज इक्वल टू एच वी जितनी
एनर्जी कैरी करेगा। तो यहाँ पर हम इसके फॉर्म लिख देंगे, E इज इक्वल टू एच वी। तो यहाँ पर E का मतलब क्या है, एनर्जी हो गया, क्या हो गया, एनर्जी हो गया। उसके बाद H क्या है, मैक्स प्लैंक कांस्टेंट, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद है V, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अभी यहाँ पर हमने E इज इक्वल टू एच वी लिया। यहाँ पर E का मतलब है एनर्जी, H का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट और V का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पर H मीन्स प्लैंक कांस्टेंट की जो है कि एक वैल्यू हमें दी गई है। प्लैंक कांस्टेंट जो हमें याद रखनी है, क्या है वो, देखिए इसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। क्या है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, किसके लिए, प्लैंक कांस्टेंट की। ठीक है, ये था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अगले वीडियो में हम लाइट सोर्सेस स्टार्ट करने वाले। तो अभी हमने डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट, डिफरेंट नेचर ऑफ लाइट हमने स्टडी किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब करो, करना है तो शेयर करो, अच्छी वाली कमेंट भी करते रहो। ये 4 चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो मिलेंगे अभी हम अगले वीडियो में।